तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए सभी लोग आज का टॉपिक शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं। आज हम लोग जो प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं वो है एक्रॉस। देखो, अगर हम एक्रॉस के हिंदी की बात करें तो सारे बच्चे लगभग समझ जाते हैं कि एक्रॉस की हिंदी के उस पार होती। लेकिन एक्रॉस एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आज हम लोग उन्हीं चीज़ों को ध्यान से समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस हम लोगों से बन जाएं। ठीक है, सबसे पहले हम एक्रॉस को लेकर के रूल नंबर 1 की बात करें। एक्रॉस को लेकर सबसे पहला रूल क्या कहता है? देखो, एक्रॉस एक प्रीपोजिशन है और एक्रॉस का मतलब होता है कि उस पार। अब सवाल उठता है कि मान लो यहाँ ये मान लो एक रोड है। ठीक है, ये क्या है? ये एक रोड है और रोड के इस तरफ, सपोज रोड के इस तरफ एक बॉल है। रोड के इस तरफ एक बॉल है और आप जो हो वो रोड के इस तरफ खड़े हो। ठीक है, कहाँ खड़े हो? रोड के इस तरफ। अब आप कहते हो कि रोड के उस तरफ एक बॉल है, यानी एक गेंद है। तो जब हम किसी चीज के उस तरफ रखी चीजों के बारे में बात करते हैं और उस वक्त हम उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े रहते हैं तो वहां हम प्रीपोजिशन एक्रॉस लगाते हैं। अब मान लो ये जो फिगर बताता है कि बोलने वाला व्यक्ति रोड के कहाँ है? इस साइड है, और बॉल कहाँ है? रोड के दूसरी साइड है। तो मैंने कहा कि देयर इज अ बॉल, देयर इज अ बॉल अक्रॉस द रोड। क्लियर है? देयर इज अ बॉल अक्रॉस द रोड कि मतलब रोड के उस साइड में एक बॉल है। अब दूसरा फिगर मान लो ये है कि हम जो है अब बॉल के ही साइड आ गए। कहाँ आ गए? बॉल के साइड आ गए, और बॉल के साइड आकर कहते हैं कि रोड के किनारे एक बॉल है। क्या बोलते हैं? रोड के किनारे एक बॉल है। देखो मेरे मुंह से क्या शब्द निकल रहा है कि रोड के किनारे। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूं कि रोड के उस तरफ। रोड के उस तरफ मैं कब बोलूंगा? जब मैं रोड के इस साइड खड़ा रहूंगा, और इस साइड खड़ा होकर के जब उस साइड की चीजों को बताऊंगा तो मैं कहूंगा कि रोड के उस तरफ एक बॉल है। लेकिन जब हम बॉल के साइड में आकर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? रोड के किनारे एक बॉल है। तो बात को समझो, दो तरह के इमेज क्रिएट हो रहे हैं। एक इमेज है कि मान लो यहां पर, मान लो ये एक रोड है, हम समझाने के लिए रोड ले रहे हैं। हो सकता है समझाने आप नदी का एग्जाम्पल ले लो,
कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो। और क्या बोल रहा हूं मैं कि रोड के इस तरफ क्या है, एक बॉल है। क्या है, रोड के इस तरफ एक बॉल है, और बोलने वाला व्यक्ति जो बता रहा है कि रोड के इस तरफ एक बॉल है, वो इंसान भी बॉल के साइड ही है। तो जिस तरफ बॉल है अगर उसी तरफ तुम खड़े हो तो वहां पर तुम्हारे मुंह से निकलता है कि के किनारे। तो के किनारे की जब बात आएगी तो आपके मुंह से प्रीपोजिशन निकलना चाहिए अलोंग। क्या निकलना चाहिए, अलोंग। अब देखो यहां पर मान लो एक क्वेश्चन आया कि देयर इज अ बॉल डैश द रोड। तो यहां आपने पुट किया कि अलोंग द रोड। और अभी अभी आपने जो क्वेश्चन देखा, यहां भी एक क्वेश्चन आया कि देयर इज ए बॉल अक्रॉस द क्या है, रोड। तो देखो सेम एग्जाम्पल है दोनों का, बात को समझो। दोनों का एग्जाम्पल क्या है, सेम है। दोनों का एग्जाम्पल सेम है। आप यहां भी देखो देयर इज ए बॉल अलोंग द रोड, और यहां भी एग्जाम्पल देखो देयर इज ए बॉल अक्रॉस द रोड। अब सवाल उठता है कि मान लो आप एग्जाम देने गए हो और एक क्वेश्चन आ गया, आई हैव सीन I have seen a temple. I have seen a temple. खालिस्तान द रिवर। खालिस्तान द रिवर, मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब सवाल ये है कि अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि जिस तरफ मान लो ये नदी है, तो नदी के मान लो इस साइड में यहां पर अगर एक मंदिर है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि बोलने वाला व्यक्ति मंदिर के ही साइड में खड़ा है या बोलने वाला व्यक्ति मंदिर के ऑपोजिट यानी इस जगह पर खड़ा है। अगर इस जगह पर खड़ा होकर बोलेगा तो आपको प्रीपोजिशन लगाना होगा एक क्रॉस। लेकिन अगर वो मंदिर के ही साइड में खड़ा होकर के बोलेगा तो आपको लगाना होगा अलोंग। तो अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लीजिए सर अगर क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में अलोंग भी रहे और सर अक्रॉस भी रहे, तो हम आंसर क्या देंगे। क्वेश्चन आ रहा है तो देखो आप समझो, यदि ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल इस तरह का, तो ये कंफर्म रखो कि आपको ऑप्शन में कोई एक ही आना है, या तो अक्रॉस आएगा या फिर अलोंग आएगा, दोनों नहीं आएगा। क्योंकि अगर दोनों आएगा तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि जिस प्रूफ पर ये तुम डिसाइड कर सको कि तुम नदी के ऑपोजिट साइड में खड़े हो और मंदिर तुम्हारे सामने नदी के उस तरफ है, या फिर तुम नदी के किनारे हो और जिस तरफ तुम हो उसी तरफ मंदिर है। ये बताना पॉसिबल नहीं है, इस एग्जाम्पल में कहीं कोई क्लू नहीं है। तो अगर अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे मान लो एक अलोंग आ गया, एक मान लो ऑन आ गया, एक मान लो यहां पर इन आ गया, एक मान लो यहां पर टू आ गया, इस तरह से मान लो 4 प्रीपोजिशन आ गए। या हो सकता है और भी कोई प्रीपोजिशन हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप याद रखोगे, या फिर मैं थोड़ा सा अलग अलग टाइप का प्रीपोजिशन डाल दूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ ऑन लिखा, यहाँ मैं एक प्रीपोजिशन थ्रू ले लेता हूँ, THROUGH, थ्रू। थ्रू भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि थ्रू क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक प्रीपोजिशन क्या ले लेता हूँ, थ्रू ले लेता हूँ। एक मैं प्रीपोजिशन ले लेता हूँ ओवर, है ना, क्या ले लेता हूँ, ओवर। अब मान लो अगर ये क्वेश्चन आ गया और कहा गया कि इसका आंसर क्या होगा, तो सीधे इसका आंसर क्या होगा, अलोंग होगा। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मान लो ए में लिखा हुआ है थ्रू, THROUGH, थ्रू। बी में लिखा हुआ है ऑन, सी में लिखा हुआ है अक्रॉस, और डी में लिखा हुआ है ओवर। तो फिर क्या होगा, तो यहां देखो अलोंग है तो अलोंग हुआ, अक्रॉस है तो अक्रॉस हुआ। ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि सर अगर मुझे दोनों ही देकर पूछना हो तो फिर मैं कैसे पूछूं, कोई तो क्लू होगा सर। बिल्कुल। अब मैं वो चीज समझाने के लिए तुम्हें एक इमेज दिखाता हूं। जैसे देखो इमेज ये है कि देखो यहां पर रोड के इस तरफ गौर से देखो, रोड की इस तरफ क्या है, एक बॉल है, दिख रहा होगा।
और रोड के इस तरफ मान लो एक स्क्वायर क्यूब है, क्या है भाई, एक क्यूब है। तो अगर आप रोड के इस साइड खड़े हो और जिस चीज के बारे में बताना है वो रोड के उस साइड है, दूसरी तरफ है, और आप इधर हो, तो इधर खड़े होकर के आप उधर की चीजों के लिए प्रीपोजिशन क्या यूज करोगे, अक्रॉस। क्या यूज करोगे, अक्रॉस। तो फिर जिस साइड आप हो उस साइड के लिए प्रीपोजिशन आ जाएगा फ्रॉम। क्या आ जाएगा, फ्रॉम। मतलब आपको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा तो ये और समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं अगर इस साइड हूं और मैं इधर खड़ा होकर के बोलता हूं कि इधर बॉल है और बॉल के उस तरफ क्या है, क्यूब है। इधर बॉल है और बॉल के उस तरफ क्या है, क्यूब है। तो ये क्यूब क्या हो गया, अब ये क्यूब हो गया अक्रॉस। मतलब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के जरिए अगर समझाऊं तो ये कुछ ज्यादा ही आपके लिए बेहतर होगा, कुछ ज्यादा ही ये आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको ये समझाता हूं, है ना। क्या एग्जाम्पल है, जैसे समझो कि आई सा ए बॉल, खाली स्थान द रोड फ्रॉम 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 अ मान लो फ्रॉम अ, या क्या मैं लिख दूं, जैसे फ्रॉम अ ट्री। ट्री एक अच्छा एग्जाम्पल होगा, मान लो ट्री, मान लो मैं ऐसा देता हूं। तो यहां समझ में आया इस क्वेश्चन से, ये रोड है, ये क्या है, ये रोड है। रोड के इस तरफ में एक पेड़ है और रोड के इस तरफ जो है एक बॉल है। ये क्या है, एक बॉल है। तो अब समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से कि फ्रॉम अ ट्री जब हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रॉम अ ट्री, इसका मतलब हुआ कि ट्री के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रॉम अ ट्री का मतलब क्या हुआ कि ट्री के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बॉल है। अगर हम यहां फ्रॉम अ ट्री नहीं लगाएंगे तब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। दोनों बातें वहां हो सकती है। हो सकता है कि बोलने वाला व्यक्ति रोड बॉल के ही साइड में खड़ा है और बोल रहा है कि रोड के किनारे एक बॉल है, तो आप अलोंग द रोड बोलोगे, देयर इज अ बॉल अलोंग द रोड, आई सा ए बॉल अलोंग द रोड। अगर बोलने वाला व्यक्ति रोड के दूसरी तरफ आकर खड़ा होकर बोलेगा तो देयर इज अ बॉल अक्रॉस द रोड। दोनों ही बातें होंगी। लेकिन अगर हम यहां पर फ्रॉम लगा दें, फ्रॉम द या फ्रॉम अ ट्री, तो इससे ये क्लियर है कि फ्रॉम अ ट्री का मतलब हो गया कि एक तरफ पेड़ है और रोड के दूसरी तरफ यानी पेड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बॉल है। यानी क्लियर है कि पेड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एक बॉल है। अब अगर पेड़ के लिए तुम फ्रॉम लगाते हो तो बॉल के लिए क्या लगाओगे, एक क्रॉस लगाओ। और अगर बॉल क्या लिख दिया, ऑन, है ना। अब ऑन मारोगे तो भी गलत है, क्योंकि भाई फ्रॉम अ ट्री का मतलब हो गया कि पेड़ के रोड के एक तरफ पेड़ है और रोड के दूसरे तरफ क्या है, बॉल है। तो सीधे यहां पर एलोंग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। एलोंग का मतलब होता है कि आप बॉल के साइड ही खड़े हो और कह रहे हो कि बॉल, रोड के किनारे बॉल है। फ्रॉम अ ट्री का मतलब हो गया कि आप पेड़ की साइड में हो और बता रहे हो कि पेड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक क्या है, बॉल है। पेड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक क्या है, बॉल है। पेड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एक बॉल है। तो यहां पर चीजें अब समझ में आ गई कि ऐसे कंडीशन में सीधे आंसर क्या लगाएंगे, अक्रॉस लगाएंगे। तो अब मैं आपको जो समझाना चाहता था, रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 1 का सिंपल कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप अपनी डाउट रख सकते हो। आपके पास 30 सेकंड्स है कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कि सर कोई डाउट है या नहीं है। अगर आप कहोगे कि सर कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, आगे बढ़िए, तो हम लोग अब रूल नंबर 2 पर बढ़ेंगे। जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या क्या आपको इसमें कोई डाउट है।
और कोई रिप्लाई करेगा? किसी को कोई डाउट है? चलो, यानी आपके हिसाब से आप लोगों का कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है, सभी लोग कह रहे हैं सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्रॉस को लेकर के। अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर किस पर? 2 पर। एक्रॉस को लेकर के रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है अभी वो समझो। जैसे मान लो यहां पर है ना, मैं नदी का भी एग्जाम्पल ले सकता हूं, मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकता हूं, बट मुझे रोड इजी लग रहा है आपको समझाने में, और ये फिगर भी समझ में आने लायक है, फिगर भी हम लोग इजी वे में बना सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है समझो आप, जैसे मान लो यहां पर देखो, यहां पर ठीक है, यहां पर ये मान लो एक पेड़ है, वहीं देखो यहां पर भी एक मान लो पेड़ है, वहीं देखो एक यहां पर भी एक पेड़ है। उसी तरह से देखो यहां पर भी एक पेड़ है, यहां पर भी एक पेड़ है, और यहां पर भी एक पेड़ है। अब मुझे कहना है कि सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं। क्या कहना है कि सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे क्या है? पेड़ हैं। तो एक मैंने बताया था एक्रॉस का मतलब कि के उस तरफ, कोई चीज अगर आप रोड के इस तरफ हो और कोई चीज रोड के उस तरफ है, तो के उस तरफ के अर्थ में एक्रॉस लगा सकते। अगर आप जो चीज जिधर है उधर ही जाकर बोल रहे हो तो आपका हिंदी होगा के उस तरफ नहीं बल्कि के किनारे, तो वहां अलोंग लगाओगे। अगर ऑप्शन में दोनों देना होगा तो प्रीपोजिशन फ्रॉम का सहारा लिया जाएगा। फ्रॉम से पता चलेगा कि फ्रॉम अ ट्री मतलब ट्री के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बॉल है तो उसके लिए क्रॉस होगा, एक रूल हो गया। दूसरा के दोनों तरफ, क्या हिंदी होती है? के दो। अक्रॉस का दूसरा मतलब क्या होता है? के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं, तो क्या बोलेंगे? A lot of trees are planted। देखो मैंने इसे पैसिव में बना दिया। A lot of trees are planted का मतलब हो गया बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि दूसरे के द्वारा लगाए जाते हैं, पैसिव है। कहाँ लगाए जाते हैं? खाली स्थान द रोड, खाली स्थान द रोड। अब देखो इस क्वेश्चन में भी तुम्हारे माइंड में आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है सर कि मान लीजिए सर ये रोड है, मान लीजिए सर ये क्या है? रोड है, और रोड के सिर्फ सर इसी साइड में, ठीक है, रोड के सिर्फ इसी साइड में, रोड के सिर्फ इसी साइड में पेड़ है। ये भी तो हो सकता है सर कि रोड के सिर्फ इसी साइड में पेड़ है। तो जाहिर सी बात है अगर रोड के एक ही तरफ पेड़ है तो तुम यहां प्रीपोजिशन क्या यूज करोगे? अलोंग। लेकिन अगर रोड के दोनों तरफ अगर चीजें हैं तो वहां पर नो डाउट आपका आंसर क्या होगा? एक्रॉस होगा। ऐसी कंडीशन में ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, ये नहीं कि दोनों दे देगा। दोनों दे देगा फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ है या सड़क के सिर्फ एक तरफ पेड़ है। अगर एक ही तरफ है तो क्या हो गया आंसर? अलोंग। दोनों तरफ है तो एक्रॉस। अब जैसे मान लो मैंने एक इस पर क्वेश्चन लिखा कि वाइल पासिंग थ्रू, while passing through the, है ना, while passing through the market। अब देखो यहां पर एक प्रीपोजिशन यूज हुआ है पासिंग थ्रू, वो पढ़ा देंगे हम क्यों हुआ। आई सा मेनी शॉप्स, आई सा मेनी शॉप्स, मैंने बहुत सारी दुकानें देखी, खाली स्थान द कहां? रोड। अब देखो ये ऑप्शन, मान लो अगर हम थ्रू कहते हैं, थ्रू तो पढ़े नहीं हो, लेकिन थ्रू का मतलब होता है
थ्रू का सिंपल मतलब होता है कि इधर से घुसना और पीछे से निकलना, मतलब ये कि चीरते हुए आगे बढ़ना। थ्रू का मतलब क्या होता है? चीरते हुए आगे बढ़ना। थ्रू एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं समझाऊंगा, है ना। बी ऑप्शन में मैंने लिख दिया अक्रॉस, सी ऑप्शन में मैंने लिख दिया ऑन, और डी ऑप्शन में लिख दिया, क्या लिख दिया? फ्रॉम, है ना। इस तरह से मैंने 4 ऑप्शंस बना दिए। तो क्या होता है कि आदमी क्वेश्चन को देखकर समझ जाता है कि क्वेश्चन कहना, अब इसे मान लो थ्रू लिखेंगे तो थ्रू इसलिए गलत होगा क्योंकि थ्रू का मतलब है, तो जाहिर सी बात है भाई, बहुत सारी दुकानें रोड पर हैं। रोड पर है का मतलब या तो रोड के किनारे होंगी या रोड के दोनों तरफ होंगी, लेकिन रोड को इसे बीच में से चीरते हुए तो नहीं ना होंगी। ऐसा रोड को चीरते हुए बीच में तो रोड निकलेगी नहीं, तो ये थ्रू गलत हो गया। अब मान लो ऑन, सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई दुकान ही है, 1 हो 5 हो 10 हो, दुकान कहाँ होगा? रोड पर तो नहीं होगा। रोड पर गाड़ियां चलती हैं, अगर दुकान बीच में रहेगा तब तो फिर गाड़ी से सारा दुकान ही खत्म हो जाएगा। तो रोड पर दुकानें नहीं होती है, दुकानें या तो रोड के बगल में होंगी या रोड के दोनों तरफ होंगी। क्या बोला मैंने? बगल में होंगी या दोनों तरफ होंगी। तो ऐसे कंडीशन में ये ऑन गलत हो गया। फ्रॉम का मतलब से अलग होना, यहाँ रोड के किनारे है, चीजें अलग हो ही नहीं सकती, तो ये कोई तुकी नहीं है, सीधे आंसर क्या हो रहा है? अक्रॉस। अगर तुम कहोगे कि सर इस क्वेश्चन में क्या ऐसा हो सकता है, इज दिस पॉसिबल, कि मान लो आपने एक ऑप्शन थ्रू लिख दिया, सर मान लो आपने एक ऑप्शन अक्रॉस लिख दिया, सॉरी सर मान लो आपने एक ऑप्शन ऑन लिख दिया, सर मान लो आपने एक ऑप्शन एलोंग लिख दिया, और सर मान लो आपने एक ऑप्शन फ्रॉम लिख दिया, तो क्या यहाँ एलोंग लगा सकते हैं? नो डाउट, बिल्कुल, मैंने अभी भी समझाया कि आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ समझ रहे हो कि अगर कोई चीज रोड के सिर्फ एक ही तरफ है तो वो एलोंग है। हाँ, यहाँ मैं एक और चीज समझा दूं कि अगर डिस्टेंस, देखो ये, अगर ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर कम है तो क्या है? एलोंग। डिस्टेंस अगर कम है तो क्या है? एलोंग। लेकिन मान लो ये रोड है, ये क्या है बाबू? ये रोड है, और मान लो मैं यहां पर कह दूं कि एक छोटा सा, मान लो ये मैं कह दूं कि एक मंदिर है। अब देखो, जिस हिसाब से तुमको दिख रहा होगा इमेज तुम्हारे बोर्ड पर, तो समझ में आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस जो है ये ये मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस है। ये क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो वहां पर आप प्रीपोजिशन क्या यूज करोगे? बियॉन्ड। क्या ये करोगे? बियॉन्ड। देखो कंसेप्ट समझो आप। जैसे किसी ने कहा कि रोड के किनारे एक, है ना, एक दुकान है ना, ए शॉप इज सिचुएटेड अलोंग द रोड। लेकिन अगर मान लो रोड के किनारे दुकान है, लेकिन रोड और दुकान के बीच दूरी काफी है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत लंबी दूरी है बीच में, है ना। मतलब रोड है, रोड के बाद फिर कई सारी चीजें हैं, चाट है, खेत है, खरियान है, और दूर जाकर कहीं पे तुम हाईवे पर हो, एक दुकान रोड के ठीक किनारे है, तुमने कहा अलोंग द रोड। दूसरी दुकानें रोड के बाद चाट है, चाट के बाद खेत है, खेत के बाद एक नहर है, उसके उस तरफ है। तो मतलब एक दूरी अगर बन जाती है, मोटा मोटी मैं समझा रहा हूं, तो वहां पर आप अलोंग यूज नहीं करोगे, वहां प्रीपोजिशन क्या यूज करोगे? बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब से, के पहुंच से दूर। बियॉन्ड का मतलब के पहुंच से दूर। तो सवाल यह है कि आप अगर एग्जाम में बैठोगे तो घबराने की जरूरत नहीं है बाबू। क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा कि आप वो देखकर समझ जाओगे, आप देखकर समझ जाओगे कि ये चीजें नजदीक नहीं, काफी दूर है। जैसे मान लो मैं तुम्हें ये समझाने के लिए एक ए शॉप, ऐसा ए शॉप, थोड़ा सा इसको और चेंज कर दें, यहां द लगा देते हैं। ऐसा ए की जगह द, आई सा द शॉप which was situated, है ना। या फिर थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, आई सा द शॉप
एक्चुअली में जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो एग्जैक्ट सेंस आ नहीं रहा है, मैं कहता हूँ, कोशिश करता हूँ। आई सा ए शॉप अलियास्थान द रोड but was unable to reach there, but was unable to reach there है ना, because 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 it was situated far away। देखो, मैंने अपने से अपने मन की फीलिंग को यहाँ शेयर किया है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा ही आएगा। मतलब क्वेश्चन में इस तरह से इस चीजों को रिप्रेजेंट किया जाएगा कि आप ये देखकर डिसाइड कर पाओगे कि वो जो दुकान है वो रोड के किनारे तो है, लेकिन वो मतलब दूरी पर है, डिस्टेंस पर है। तो यहां पर हम सीधे आंसर अगर एलोंग लगाते हैं तो ठीक है, सही है। लेकिन मान लो अगर आपके पास ऑप्शन में एक लिखा हुआ है, मान लो अक्रॉस, सपोज एक लिखा हुआ है मान लो एलोंग, एक लिखा हुआ है मान लो बियॉन्ड, और एक लिखा हुआ है मान लो ऑन, तो ऑन तो गलत हो गया, ये सेंस ही गलत है भैया, रोड पर तो दुकान होगी नहीं। अब दूसरी बात देखो, एक अगर मान लो ये रोड है, दुकान सिर्फ क्या ठो है, एक ठो है, तो एक वो दुकान रोड के दोनों तरफ कैसे रहेगा, या तो वो इधर रहेगा या इधर रहेगा। अगर दो दुकानें होती, मान लो यहां पर तीन दुकानें होती, तो हम कह सकते थे कि दुगो इधर है दुगो इधर है, चलो चार ठो है। लेकिन यहाँ तो एक ही दुकान है, तो या तो वो रोड के इस साइड रहेगा या रोड के उस साइड रहेगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ एक क्रॉस लगाना गलत होगा, क्योंकि क्रॉस का मतलब होता है कि रोड के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बियॉन्ड। हाँ, एक बच्चा ये भी समझ सकता है कि सर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि सर हम ये रोड है और रोड के इधर में एक दुकान है और हम रोड के इस साइड खड़े हैं, तो इसलिए हम क्रॉस बोल रहे हैं। बट इस सेंटेंस में कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये जाइन जोड़ा गया है कि बिकॉज इट वॉज सिचुएटेड फार अवे, क्योंकि ये बहुत दूर स्थित है। तो सिचुएटेड फार अवे को देख करके हमें इससे ज्यादा सुटेबल आंसर क्या दिख रहा है, बियॉन्ड दिख रहा है। बट आप बेफिक्र रहो, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो इतना कन्वीनियंट क्वेश्चन होता है कि देखकर समझ में आ जाता है जी हमको डिसीजन लेना क्या है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। समझाना हम यही चाहते हैं, समझाना हम यही चाहते हैं आपको कि अगर मान लो, जैसे मान लो मैंने आपको एक फिगर ये दिखाया कि भाई रोड के इस तरफ बॉल है और इस तरफ मान लो अगर पेड़ है, तो मैं कहूंगा कि देयर इज ए बॉल across the road from the, क्या है, या फ्रॉम द नहीं बल्कि फ्रॉम ए ट्री, मतलब ट्री के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बॉल है और बॉल रोड के उस तरफ है। अगर फ्रॉम ए ट्री नहीं रहता तो कहते कि अलोंग द रोड। यहां देखो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, नेक्स्ट फिगर, इस फिगर में देखो बीच में क्या है, बीच में रोड है, रोड के इस तरफ भी कुछ पेड़ हैं और रोड के उस तरफ भी कुछ पेड़ हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि रोड के दोनों तरफ क्या है, पेड़ है। तो यहां जो प्रीपोजिशन अप्लाई होगा वो क्या होगा, अक्रॉस होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहां भी हम देख रहे हैं ये घर है, स्कूल है, स्कूल के इस साइड में भी पेड़ है, स्कूल के उस साइड में भी पेड़ है, तो यहां भी फिगर क्या होगा, यूज अक्रॉस होगा। क्या होगा, अक्रॉस। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लो ये देखो एक फिगर ये आता है, इमेज आता है, इसमें स्कूल है और स्कूल के सिर्फ एक साइड में ही क्या है, पेड़ है। तो यहां हम कह सकते हैं कि स्कूल के बगल में एक पेड़ है, इसका आंसर क्या हो गया, अलोंग। स्कूल के बगल में एक पेड़ है, क्या हो गया, अलोंग। क्या हो गया, अलोंग, स्कूल के बगल में, है ना। हम कह सकते हैं ट्री इज प्लांटेड अलोंग द
स्कूल वॉल, स्कूल वॉल, स्कूल के बगल में एक क्या है, पेड़ है। उसी तरह से मान लो हम आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर एक मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ, तुम मैथ्स के स्टूडेंट तो समझ सकते हो, अगर बीच में स्कूल है और चारों तरफ अगर पेड़ है, देखो ये चारों तरफ पेड़ आ गया, तो यहां पर प्रीपोजिशन यूज होगा क्या, अबाउट। क्या यूज होगा, अबाउट। समझो मैं अबाउट पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन जब चीजें आ रही हैं माइंड में तो एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। क्या माइंड में आया कि सर अगर रोड के, सर अगर माइंड में आया कि सर अगर दोनों तरफ है तो एक क्रॉस, सर अगर दोनों तरफ पेड़ है तो एक क्रॉस, लेकिन मान लीजिए अगर सर एक तरफ है तो अलोंग, अगर मान लीजिए चारों तरफ है तो क्या है, अबाउट। क्या है, अबाउट। अब जैसे देखो मान लो ये इमेज देखो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैं कैसे इस इमेज पर मैं एक एग्जांपल कह सकता हूं कि ए सर्कल इज ड्रॉन अबाउट ए ट्राइंगल। ए सर्कल इज ड्रॉन अबाउट अ ट्राइंगल, मतलब क्या हुआ, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के चारों तरफ क्या है, एक सर्कल है। मैंने कहा है सर्कल इज ड्रॉन अबाउट ए ट्राइंगल, ठीक है। मैंने क्या बोला, अबाउट ए ट्राइंगल, ए बी ओ यू टी, अबाउट ए ट्राई, अबाउट अ ट्राइंगल। अब मान लो ये ट्राइंगल है और इसके अंदर एक सर्कल है, तो यहां पर प्रीपोजिशन यूज होगा इनसाइड। क्या यूज होगा, इनसाइड। मतलब मैं कहूंगा कि ए सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड अ ट्राइंगल। मैं हालांकि पढ़ा ये रहा हूं, बट मैंने एक्सप्लेन ये इसलिए कर दिया कि हो सकता है तुम्हारे माइंड में आए कि सर मैथ्स में पढ़ा गया है परिवृत्त और अंतःवृत्त, तो सर मान लीजिए कि अगर ट्राइंगल के अंदर में अगर सर्कल है तो आप क्या प्रीपोजिशन अप्लाई करोगे, तो इनसाइड। आगे की चीजें पढ़ लेंगे, अभी समझते हैं कि कोई चीज के अगर चारों तरफ अगर कोई चीजें हो तो वहां प्रीपोजिशन अबाउट लगाते हैं, अगर दोनों तरफ हो तो एक क्रॉस लगाते हैं, और सिर्फ एक ही तरफ हो तो अलोंग लगाते हैं। अब अगर जिस तरफ है तुम उसी साइड खड़े होकर के बोल रहे हो कि रोड के किनारे पेड़ है, तो बोलोगे सम ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द रोड, सम ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द रिवर। लेकिन अगर मान लो पेड़ उस तरफ है और आप इस तरफ हो, तो आप बोलोगे सम ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द रोड, नहीं बल्कि अक्रॉस द रोड। लेकिन मान लो अगर तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो वहां तो समझ में लोग को आ रहा है क्रॉस द रोड का मतलब बंदा रोड के इधर है और पेड़ उधर है। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन पूछना है, वहां पे तुम्हारे पास कोई इमेज नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे कि सम ट्रीज आर प्लांटेड, खाली स्थान द रोड फ्रॉम द टेम्पल। इसका मतलब हो गया कि रोड के एक तरफ टेम्पल है और टेम्पल के ऑपोजिट साइड में क्या है, पेड़ है, तो वहां पर प्रीपोजिशन क्या लगेगा, अक्रॉस द रोड, ठीक है। और दोनों तरफ है तो अक्रॉस, अगर एक तरफ है और आप इसके इस साइड है और ऑपोजिट साइड में अगर चीजें हैं तो अक्रॉस, जिधर है अगर उधर ही है तो अलोंग, अगर चारों तरफ है तो अबाउट। मेरे को लग रहा है कि आप यहां तक समझ गए होगे। बोला जाए मैं लास्ट में सेशन खत्म होगा, आप टेंशन ना लो, मैं इन सारी चीजों का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं इन सारी चीजों पर क्वेश्चन आपको दूंगा बनाने को, आप बेफिक्र रहो। बट आप मुझे इतना बताओ कि क्या यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं। आप जितने लोग लाइव कर रहे हो आप मुझे बताओ क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। नो डाउट। और कोई रिप्लाई करेगा, सब कोई क्लियर है, ठीक है। मतलब बाबू ये समझना है कि अगर मान लो क्वेश्चन आएगा तो वहां पर एक क्रॉस रहेगा तो एलोंग नहीं रहेगा, एलोंग रहेगा तो एक क्रॉस नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि जिस तरफ है उसी तरफ तुम हो या जिस तरफ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर आपको एलोंग क्रॉस दोनों पूछना होगा तो एक हेल्प लिया जाता है प्रीपोजिशन फ्रॉम का, तो फ्रॉम द ट्री बोल देंगे, फ्रॉम द टेम्पल बोल देंगे, इसका मतलब टेम्पल रोड की इधर है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें हैं, तो वहां पर तुमको डेफिनेटली एक क्रॉस लगाना है। फ्रॉम का हेल्प नहीं लेंगे तो वहां एक क्रॉस और एलोंग दोनों सही है। अगर दोनों तरफ है तो एक क्रॉस, एक तरफ है अलोंग, चारों तरफ है अबाउट। चलो सारी चीजें क्लियर हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, अब जैसे मान लो मैं तुम्हें एक और चीज समझाना चाहता हूं, समझो बात को। नेक्स्ट अगला रूल, यानी अक्रॉस को लेकर के रूल नंबर 3, अक्रॉस को लेकर रूल नंबर 3 कि अक्रॉस को लेकर रूल नंबर 3 क्या होता है। जैसे मान लो मैं समझाने के लिए तुम्हें बताता हूं, जैसे मान लो मैंने एक क्या बोल सकते हैं उसको,
वो मान लो, कुछ भी मान लो, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब इसे तुम, है ना, पिलर मान सकते हो, टेबल मान लो, जो मानना है मान लो, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। मान लो ये पिलर ही है ना, चलो ना पिलर ही मान लेते हैं। और मान लो इसके बीच में से नदी बह रही है। ये क्या है? ये एक रिवर है। ये क्या है? ये एक रिवर है। ये नदी क्या हो रही है? बह रही है। और ये पिलर है। अब देखो, इस पिलर को और इस पिलर को जोड़ने के लिए, बात समझो, इस पिलर को और इस पिलर को जोड़ने के लिए तुम्हें एक लकड़ी के या लोहे के पटरे की जरूरत है। तो तुमने इस पर और इस पर एक लकड़ी का क्या रख दिया? पटरा रख दिया। बात समझो, क्या रख दिया? पटरा रख दिया। तो ये जो सिंगल पीस, जो सिंगल पीस है ना, वुडन ऑब्जेक्ट तुमने रखा, लकड़ी का सिंगल पीस, कोई भी पटरा उटरा रखा, तो ये जैसे ही पटरा तुमने रखा तो उसका एक हिस्सा इधर गिरा और एक हिस्सा इधर गिरा, और ये दोनों ऐसे रखने पर ये दोनों पिलर क्या हो गए? अब जुड़ गए। तो ये जो इमेज बना ना, यहां तुम पर के अर्थ में क्या, पर के अर्थ में क्या यूज करोगे? एक्रॉस। क्या यूज करोगे? एक्रॉस। मेरी बात समझो, क्या यूज करोगे भाई? एक्रॉस यूज करोगे। जैसे मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, मान लो तुमने कहा, है ना, मान लो तुमने कहा कि प्लीज पुट, पुट का मतलब क्या होता है? प्लीज पुट, पुट मतलब रखना, ए प्लाई, इसको मैं प्लाई मान लेता हूं, प्लाई, खाली स्थान, टू बॉक्सेस, और मैं इसे बॉक्स मान लेता हूं, ये बॉक्स है, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है कि प्लीज पुट अ प्लाई, एक प्लाई रखो दो बॉक्सेस पर, इस पर दो बॉक्सेस। अब यहां पर मान लो तुमने ऑन रख दिया, यहां थ्रू रख दिया, क्या रख दिया? थ्रू, THROUGH, थ्रू रख दिया। मान लो यहां तुमने एक क्रॉस रख दिया, और यहां तुमने भाई मान लो एलोंग रख दिया। तो यहां पर कह रहा है क्या कि प्लीज पुट अप्लाई, एक प्लाई रखो टू बॉक्सेस पर, ताकि ये दोनों बॉक्सेस क्या हो जाए? जुड़ जाए। प्लीज पुट अप्लाई, खाली स्थान, टू बॉक्सेस टू कनेक्ट विद ईच अदर। क्या लिखा मैंने? टू कनेक्ट विद ईच अदर, आपस में जोड़ने के लिए। अब मान लो तुमने अगर एलोंग वर्ड यूज किया, तो तुम फिर बॉक्स में कहां रख रहे हो? बॉक्स यहां है, या तुम प्लाई कहां रख रहे हो? यहां रख रहे हो। तो बॉक्स के बगल में नहीं रखना है ना, जोड़ना है दोनों बॉक्सेस को, तो बॉक्स के ऊपर रखना है। तो यहां पर तुम्हारा एलोंग का कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया। थ्रू का मतलब होता है भाई चीरते हुए आगे निकलना है। यहाँ पे चीरा चीरी वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, रखने वाला कंसेप्ट है, लेकिन थ्रू देकर बहलाएगा। खत्म गया। एक्रॉस और ऑन का डिफरेंस तुमको समझाते हैं। देखो समझो, एक्रॉस और ऑन के बीच का क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो ये अगर एक बॉक्स है, ये क्या है? एक बॉक्स है, और ये सिंगल पीस प्लाई जो है, तुमने इस, है ना, इस प्लाई को तुमने कहां रखा है? इस बॉक्स पर रखा है। देखो, तो ये जो इमेज तुम्हारे सामने आया ना, पर के अर्थ में, यही है ऑन। अब सिंगल कोई चीज है, उस पर तुम कोई चीज रखोगे, जैसे टेबल है, अब टेबल पर बॉल रखोगे तो ऑन, ठीक है ना। हाथ है, हाथ पर पेन रखोगे तो चलो ऑन, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो इमेज है, इसमें सिंगल कोई चीज है, उस पर तुमने रख दिया, क्या है भैया? ऑन है। लेकिन यहां पर जो इमेज बन रहा है, यहां पर दो बॉक्सेस को जोड़ने के लिए जो ऊपर कोई चीज रखते हो, तो प्रीपोजिशन क्या आता है? क्रॉस आता है। इस तरह की कई सारी चीजें, मान लो ये तुम्हारे पास एक, अब क्या बोलूं मैं, बहुत सारे एग्जांपल्स तुम बोल सकते हो। मान लो ये टेबल है, ये क्या है? एक क्या है? टेबल है। अब टेबल पर तुमने यहां पर एक बॉल रखा, तो ये जो बॉल है,
ये जो बॉल है ये प्रीपोजिशन क्या लेगा, ऑन लेगा। लेकिन दो अगर टेबल है और दो टेबल पर अगर तुमने वो क्या बोलते हैं, दोनों को जोड़ने के लिए अगर तुमने प्लाई वगैरह रखा है, तो वहां प्रीपोजिशन क्या होगा, इक्रॉस होगा। क्या होगा, इक्रॉस होगा। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है, इक्रॉस है। अब देखो यहां पर जरूरी नहीं कि बात सिर्फ टू बॉक्सेस की हो रही है, बात सिर्फ टू बॉक्सेस की हो रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ क्या हो रही है, टू बॉक्सेस की हो रही है। जैसे मान लो ये हमारा कांधा है, शोल्डर है ना। अब मान लो शोल्डर है, अब शोल्डर को लेकर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं। मेरे पास तो अभी यहाँ पर सामने में कोई टॉवेल वेल नहीं है, तो मान लो ये एक मेरे पास कपड़े का एक टुकड़ा है। अब मैं ये इसे टॉवेल मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे, देखो ये टॉवेल है। अब देखो समझो, अगर मैं इसको ऐसे करके अपने कंधे पर रख लूँ, देखो इमेज देखो, ये ऐसे अगर मैं ऐसे रखता हूं तो क्या इमेज बना, समझो। एक कांधा ये है तुम्हारा और एक कांधा ये है, और इन दोनों कांधे को सिंगल पीस, मैंने क्या बोला, सिंगल पीस कोई भी चीज अगर दो अलग अलग चीजों के ऊपर आकर दोनों को एक साथ क्या करे, जोड़ दे, तो वहां प्रीपोजिशन अक्रॉस होता है। यानी ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ऊपर से कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या बोला, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस पर ऐसे रख देंगे, तो प्रीपोजिशन क्या आएगा, क्रॉस आएगा। देखो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक टॉवेल है, मैंने इसको ऐसे करके रख दिया। अब ये शोल्डर और ये शोल्डर क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। इससे, इस गमछे से मैं क्या बोलूंगा कि आई पुट ए टॉवेल अक्रॉस माई शोल्डर्स। लाइन पर ध्यान देना, शोल्डर्स एस में लगा रहा हूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, शोल्डर्स। अगर मैंने इस टॉवेल को इस तरह से लेकर के केवल ऐसे रखा है, बस समझिए ऐसे, है ना, हम लोग गाँव में इस तरह से रख लेते हैं, ऐसे करके ऐसे रख लिया। तो ये देखो, ये जो तुम्हारा टॉवेल है ना, तुम्हारे जो कंधे पर है ना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी एक चीज के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन ऑन। ये तुम्हारा एग्जाम्पल हुआ प्रीपोजिशन किसका, ऑन का। लेकिन अगर तुम इस तरह से ऐसे करके रख लोगे ना भाई, कनेक्ट हो रहा है ना, प्रीपोजिशन क्या होगा, क्रॉस होगा। अब मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें समझा रहा हूं। मान लो ये अगर नदी बह रही है, ये अगर नदी बह रही है, ठीक है, और मान लो यहां पर एक पिलर है, यहां पर एक पिलर है, क्या है, एक पिलर है, और इस यहां पर एक क्या है, पिलर है। अब देखो इस पिलर को इस पिलर से जोड़ने के लिए तुमने एक ऊपर पुल बना दिया। क्या बना दिया, ये पुल है, ये क्या है, ये पुल है। या तुम इसे पुल भी कह सकते हो, या तुम इसे कहते हो ना, क्या कहते हो, ब्रीज कहते हो। हम लोग क्या कहते हैं, इसे ब्रीज कहते हैं। क्या है ये, ब्रीज है। तो ये पिलर और ये पिलर किससे जुड़ रहा है, ब्रीज से जुड़ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि अ ब्रीज is built, या a breeze is, है ना, built, B-U-I-L-T, built across the pillars, across the pillars। मतलब एक ब्रीज जो है वो पिलर्स के ऊपर क्या की गई है, बनाई गई है। तो यहां पर तुम प्रीपोजिशन अगर ऑन लगाओगे तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। क्योंकि एक पिलर पर तो केवल ब्रिज बनेगा नहीं, दो या दो से अधिक पिलरों पर बनेगा। तो मान लो कि यहां से यहां तक अगर तुमने एक हिस्सा बनाया तो ये इसको और इसको जोड़ दिया। मान लो यहां के बाद फिर एक यहां पर भी पिलर है, फिर यहां से तुमने एक और हिस्सा लिया, ले ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ लिया, तो फिर ये भी तुम्हारा देखो इस पिलर को और इस पिलर को जोड़ा, तो यहां पर भी प्रीपोजिशन क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। इस पिलर को इस पिलर से जोड़ा, यहां पर भी क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। तो मिला जुला कर तुम समझ गए होगे कि जब दो चीजों को, दो अलग अलग चीजों को कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जोड़ा जाए, उसके ऊपर रखकर, तो प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, क्रॉस। उसका हिंदी क्या होता है, यहां पर हिंदी जो होता है क्या होता है, पर होता है। क्या होता है, पर होता है। अब जैसे मान लो मैं इस पर तुम्हें एक इमेज दिखा दूं,
ताकि आपको, मैं देखो ये इमेज, बड़ा अच्छा सा इमेज देखो यहाँ दिख रहा है। देखो ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, और उसके ऊपर मान लो एक प्लाई का टुकड़ा रखा गया है ताकि ये दोनों बॉक्सेस कनेक्ट हो जाए। ये एग्जाम्पल आपका है किसका, एक्रॉस का। देखो ये जो देख रहे हो ना कंधे पर, ये जो गमछा या टॉवेल रखा गया है, ये एक ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो इस कंधे को इस कंधे को जोड़ रहा है। ये प्रीपोजिशन क्या है, एक्रॉस। और देखो यहां पर देख रहे हो ये गमछा जो है पूरे गले में ऐसे लपटाया हुआ है। क्या है भाई, गले में लपटाया हुआ है। तो ये आगे जाकर पढ़ोगे, ये होता है प्रीपोजिशन क्या, राउंड। क्या होता है, राउंड। क्या होता है, राउंड। क्या होता है, राउंड। तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, ये सर अभी अभी तो आप बोले थे सर कि अबाउट भी होगा। ठीक है, एक ही प्रीपोजिशन नहीं है भाई, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है जो जगह जगह पर यूज होते हैं। आगे चलकर मैं आपको राउंड पढ़ाऊंगा तो मैं इस पर चर्चा करूंगा। अभी इसको लेकर ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आपको इसको लेकर बहुत ज्यादा अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। राउंड और अराउंड इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा। बट क्वेश्चन आया है तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन आया है तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन आया है तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब एक्चुअली में मेरा मुद्दा यही था कि यहां पर आप चीजों को समझे कि ये क्या है। ये आपके सामने जो है ये क्या है, एक्रॉस है। मतलब दो चीजें अगर हैं उसके ऊपर कोई चीज अगर बना दी जाए इसको और इसको कनेक्ट करने के लिए, तो प्रीपोजिशन क्या आता है, प्रीपोजिशन एक्रॉस आता है। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये एक्रॉस का तीसरा रूल आपने सीखा, क्या आपको ये तीसरा रूल समझ में आया कि नहीं है। और ये जो राउंड है आगे चलकर तुम पढ़ोगे, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा होगा राउंड और क्या होगा, ए राउंड होगा। ये अगला टॉपिक होगा, तो वहां पर हम लोग ये सब फिगर डिस्कस करेंगे। अब इस पर डिस्कशन करेंगे तो ये टॉपिक छूट जाएगा, इसलिए उसको बाद में करेंगे। केवल हमने एग्जाम्पल के जरिए दिखा दिया। चलो बताओ, कोई डाउट है इसमें। क्रॉस के तीसरे नियम पर किसी को कोई डाउट है। पहला नियम मैंने बताया था कि उसके उस तरफ के अर्थ में क्रॉस, दूसरा दोनों तरफ है तो क्रॉस, अगर बहुत सारी चीजें चारों तरफ है तो अबाउट, एक तरफ है तो अलोंग, जिस साइड तुम हो उसी साइड है तो अलोंग, अगर दूरी बढ़ जाए तो बियॉन्ड, दोनों तरफ है तो क्रॉस, तुम इधर हो चीजें उधर है तो क्रॉस। कई सारे मैंने दो चीजों को जोड़ने के लिए अगर सिंगुलर काउंटेबल ऊपर रखा हो तो क्या होगा, क्रॉस। बोलो जी, कोई डाउट है इसमें। अगर डाउट है तो तुम अपनी डाउट रख सकते हो, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे डाउट है तो बोलो जल्दी से। नहीं, इंटू नहीं हो सकता है पवन गुप्ता, इंटू कहां से होगा। इंटू का मतलब होता है कि कोई चीज किसी के सीमा रेखा में गति के साथ प्रवेश करना, वो इंटू होता है। ये जो इमेज तुम देख रहे हो इसमें हमको बताओ कि यहाँ पर ये जो दो टेबल है इसके अंदर कहाँ सीमा रेखा में कोई किसी के प्रवेश किया है। अरे ये दो ठो लकड़ी का टुकड़ा है या पलाई है या जो उसके ऊपर ये जो पलाई है ऊपर रख दिया गया है ताकि ये और ये क्या हो, कनेक्ट हो जाए। इंटू का मतलब हुआ कि गति के साथ प्रवेश करना, यही तो इंटू पढ़ाया गया था कि गति के साथ प्रवेश करेंगे किसी के सीमा रेखा में और एक डेस्टिनेशन पर जाकर रुक जाएंगे तो इंटू होगा। कोई चीज अपना मूल रूप छोड़कर दूसरे का रूप धारण कर ले, जैसे दूध से दही बन गया तो इंटू होगा। कोई चीज दो या दो से अधिक भागों में बट जाए तो इंटू होगा। ये सब इंटू होता है। यहां तो दो चीजें हैं, इसको जोड़ने के लिए ऊपर से एक प्लाई रखा गया, यहां इंटू कहां होगा। टू बॉक्सेस है ना, टू बॉक्सेस है तो कहां है, टू बॉक्सेस के अंदर कहां कोई चीज जा रहा है बताओ तो, कहां अंदर गया है बताओ। एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, इसको जोड़ने के लिए तुमने ऊपर में एक प्लाई का टुकड़ा रख दिया तो कहां है, मतलब इसमें इंटू आया, कहां से इंटू आएगा। थोड़ा ना इसके अंदर प्रवेश कराने वाली बात है कि गति के साथ उसके अंदर घुस रहा है। चलिए, कोई डाउट हुआ है अभी भी पवन गुप्ता तो बोलिए, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो। चलिए, कोई डाउट है पवन, जल्दी बोलो, तुम्हारे लिए रुके हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जब इतना चीज समझ गए तो देखो, आपने, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं। इमेज दिखने के बाद अलग अलग कमेंट सेक्शन कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपने क्या देखा। आपने क्या देखा। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं और आप मुझे बताना कि आपने इसमें क्या देखा। चलो, ये इस इमेज को गौर से देखो।
इस इमेज में आपको क्या दिखा, जल्दी बताओ। ये जो इमेज है ये आपको दिख ही रहा होगा, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं दिख रहा होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने इस इमेज में क्या देखा। आपको बताने के लिए 30 सेकंड्स दिए गए हैं। 30 सेकंड्स दिए गए हैं ये बताने के लिए कि आपने इस इमेज में क्या अलग चीजें देखी। What have you noticed in this picture? What have you noticed in this picture or image? Tell me as soon as possible. You have only 30 seconds to think and reply in your comment box. क्या हुआ, कोई नोटिस कुछ नहीं किया, कुछ भी नोटिस नहीं हुआ? अच्छा चलो, मैं एक और इमेज दिखाता हूं, इसमें बताओ इस इमेज में क्या नोटिस किया गया। पवन गुप्ता कह रहे हैं कि बीच में घास ग्रास है रोड के। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। देखो ये जो आपको ये इमेज दिख रहा है ये तुम्हारी कॉपी में भी इमेज होता है, तुम्हारे कॉपी का एक पेज है। एक्चुअली में देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये पूरा मैटर है क्या। तो कहीं पर भी अगर एक सीधी रेखा, बाबू एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा अगर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक खींच दी गई ना, मान लो ये एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, मान लो ये बिंदु है और एक बिंदु ये है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप सीधी रेखा खींचते हो ना, तो ये जो सीधी रेखा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींची जाती है, तो इस यहां पर आप प्रीपोजिशन क्या लगाते हो, अक्रॉस। अब ये सीधी रेखा कहाँ नहीं खींची जाती है, देखो आपको मैं दिखा रहा हूं, आप देख करके समझो कहाँ नहीं खींची जाती है। देखो ये मान लो ये तुम्हारा नेशनल हाईवे है, गौर से देखना, नेशनल हाईवे का ये इमेज है, गौर से देखना। देखो यहाँ पर देखो, ये देखो रोड है, और तुम भी अपने गांव मोहल्ले में रोड देखते हो। देखो रोड के किनारे में एक वाइट कलर का, ये देखो वाइट कलर का देख रहे होगे, जिसे मैं रेड करते जा रहा हूं, एक लंबा रेखा खींचा गया। कहाँ तक खींचा गया है, मतलब रोड जहां से शुरू हुआ है और जहां तक खत्म हुआ है, वहां से लेकर के यहां तक, समझो वहां से लेकर के यहां तक ये एक लंबी रेखा क्या की गई है, खींची गई है ना। ये फिर देखो इधर भी रोड के इस साइड में भी है, देखो ये रोड के इस साइड में भी है, ये देखो ये एक लंबी रेखा क्या की गई है, खींची गई है। ये जो पूरा कहानी तुमको दिखा ना, एक क्रॉस, क्या प्रीपोजिशन अप्लाई होगा, एक क्रॉस अप्लाई होगा। बात समझो, देखो ये भी रोड देख रहे हो, रोड के देखो यहां से ये देखो ये सीधी रेखा, ये पूरी सीधी रेखा जहां तक रोड गया है वहां तक खींची गई है। प्रीपोजिशन क्या होगा, क्रॉस। एग्जाम्पल बोलोगे तो देखो एग्जाम्पल है कि ए स्ट्रेट लाइन इज, a straight line is drawn, a straight line is drawn, खाली स्थान द रोड। अब बात समझो, किसी भी जगह पर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक अगर एक रेखा खींच दें तो वहां भी तुम वही समझ सकते हो, वही एग्जाम्पल है। गौर से देखो, ये जो टेबल वाला एग्जाम्पल मैंने समझाया था ना, ये जो टेबल वाला एग्जाम्पल समझाया था, कुछ ऐसा ही है कि एक छोर से दूसरी छोर तक तुमने एक प्लाई रख दिया ताकि इस छोर को इस छोर से क्या करो, कनेक्ट करो, तो यहां प्रीपोजिशन क्या आया, क्रॉस आया। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है यहां भी, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है यहां भी कि एक छोर से जहां से रोड शुरू हुआ है और जहां रोड खत्म हुआ, वहां से लेकर वहां तक एक लंबी रेखा खींच दी गई है। प्रीपोजिशन क्या आएगा भाई, प्रीपोजिशन आएगा क्रॉस। क्या आएगा, क्रॉस आएगा। अब समझो बात को, क्या आएगा भाई, क्रॉस आएगा। अब जैसे समझो
मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये जैसे पेपर का, पेज का। देखो पेज में क्या है, गौर से देखो, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। देखो ये पेज है, यहां देखो एक लकीर पेज के चौथाई के लिए ऐसे लंबी लकीर खींच दी गई। तो ये जहां जितना बड़ा पेज है उतना बड़ा लकीर रहता है, मतलब इस बिंदु से लेकर के एकदम यहां तक, लास्ट तक। तो एक छोर से दूसरी छोर को मिलाने वाली रेखा सीधी रेखा है, प्रीपोजिशन क्या आएगा, क्रॉस। सेम एग्जांपल, ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन अक्रॉस द पेज। क्या बोला मैंने, ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन अक्रॉस द पेज। एक सीधी लंबी रेखा खींची गई है, तो वहां क्या होगा, एक क्रॉस होगा। अब मान लो, देखो ये तुम्हें एक लकीर दिखा, यहां से दिख रहा होगा पेज पर, यहां इस साइड से लेकर के ये देखो पूरा यहां तक खींचा हुआ है, एक क्रॉस। यहां से लेकर के यहां तक खींचा हुआ है, ये लाइन के लिए भी क्रॉस। ये ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन अक्रॉस द पेज। मतलब एक लकीर अगर एक छोर से दूसरी छोर तक खींच दी जाए तो क्या होगा, एक क्रॉस। एक लकीर एक छोर से दूसरी छोर तक खींच दी जाए, एक क्रॉस। बहुत सारे बच्चों के माइंड में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, मैं वो सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। 2 मिनट रुको, पहले जो हम समझाना है वो समझा ले, डाउट्स कुछ नहीं रहेगा, लास्ट में सब क्लियर हो जाएगा। देखो एक छोर से दूसरी छोर तक खींची गई, एक क्रॉस। अब आगे चल करके तुम एक चीज और सीखोगे कि मान लो ये लाइन है ना, ये क्या है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है ना, इस लाइन और इस लाइन के पीछे ये लाइन है, इस लाइन के पीछे ये लाइन है, इस लाइन के पीछे, इस लाइन के पीछे, इस लाइन के पीछे ये है, और इस लाइन के पीछे ये। तो ये जो इमेज बना ना, फिर से सुनो, ये लाइन है, इस लाइन के पीछे ये वाली लाइन खींची गई है, फिर इस लाइन के पीछे ये वाली लाइन खींची गई है, इस लाइन के पीछे ये वाली लाइन के। तो ये जो फिगर बन रहा है ना, यहां प्रीपोजिशन अपॉन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अपॉन। क्या बोलेंगे, लाइन अपॉन लाइन इज ड्रॉन। क्या बोला मैंने, लाइन अपॉन लाइन इज ड्रॉन। लाइन के नीचे एक लाइन खींची गई है, और उस लाइन के नीचे फिर एक और लाइन खींची गई है, और उस लाइन के पीछे भाई एक और लाइन खींची गई है। लाइन अपॉन लाइन इज ड्रॉन। लाइन के नीचे लाइन, लाइन के नीचे लाइन, लाइन के नीचे लाइन, लाइन के नीचे लाइन खींची गई है। और कहां खींची गई है, कहां खींची गई है, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन आया कि भैया कहां खींची गई है। पेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब ए में लिखा हुआ है, मान लो ऑन। बी में लिखा हुआ है अलोंग। सी में लिखा हुआ है अक्रॉस। डी में लिखा हुआ है सी में लिखा हुआ है अक्रॉस, और डी में लिखा हुआ है मान लो इन। ऐसे करके मान लो ऑप्शंस दे दिए गए। कहां खींची गई है, क्वेश्चन है, कहां खींची गई है, क्या पेज पर खींची गई है, और कहां खींची गई है। तो पेज पर यदि खींची गई है तो इसका मतलब हुआ कि इस छोर से लेकर इस छोर तक खींची गई है, फिर इस छोर से लेकर कहां तक खींची गई है, इस छोर तक खींची गई है, इस छोर से लेकर इस छोर तक खींची गई है। तो सीधे यहां आंसर क्या मारेंगे, अक्रॉस, अक्रॉस द पेज, पेज पर खींची गई है। लेकिन बच्चों क्या लगेगा कि अरे सर भैया बोले थे पर का अंग्रेजी ऑन होता है। अरे कौन भैया बोले थे, 9th-10th में जो पढ़ाते हैं वो भैया बोले थे। उसके बेस पर चलोगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां पर समझना यह है कि कोई भी जगह है, तुम्हारा जमीन का है नहीं है, जिस जमीन पर खड़े हो। अब बच्चा लोग वहां पर कबड्डी खेल रहा है, कबड्डी खेलने के लिए मैदान में एगो ईटा लेता है, ईटा लेके चाहे लकड़ी लेकर के ऐसे लकीर ऐसे सीधे ऐसे खींच देता है, मैदान में खींच देता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक छोर से दूसरे छोर तक तुमने लकीर खींच दी। सीधा बोलोगे आई हैव ड्रॉन ए लाइन अक्रॉस द फील्ड, मैंने इस फील्ड में एक छोर से दूसरी छोर तक लाइन खींच दी, कोई इन नहीं कोई ऑन नहीं। एक बच्चे का डाउट है कि सर अगर दोनों साइड लाइन हो, भाई दोनों साइड लाइन होगा तो तुम एग्जाम्पल क्या बोलोगे, तुम बोलोगे क्या, बस समझो, तुम बोलोगे क्या कि बोथ स्ट्रेट लाइंस, क्या बोलोगे, बोथ द स्ट्रेट लाइंस, दोनों सीधी रेखाएं आर ड्रॉन अक्रॉस द रोड। मतलब एकदम साफ है भाई
कि अगर मान लो ये रोड है, रोड के इधर एक लाइन है और रोड के इधर एक लाइन है, तो तुम दोनों लाइन को अगर अलग अलग बोलोगे तो बोलोगे ए स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों लाइन को एक साथ लेकर बोलोगे तो क्या बोलोगे? बोथ द RAIGST स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन। कहां? अक्रॉस द रोड। क्योंकि भैया एक लाइन खींची जाए या 1000 लाइन खींची जाए, लाइनें जब खींची गई है तो जिस जगह पर खींची गई है वो जगह बता रहा है कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक खींची गई है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक खींची गई है, इसलिए प्रीपोजिशन क्या आएगा? अक्रॉस आएगा। तो अभी 2 लाइन खींचो, अच्छा है 200 लाइन खींचो, जिस जगह पर खींचोगे सीधे प्रीपोजिशन अक्रॉस आएगा। ठीक है, चाहे वो जमीन पर खींचो, टाइल्स पर खींचो, दीवार पर खींचो, कॉपी में खींचो, अपने हाथ पर काहे नहीं? बच्चा है वो कलम लेके ऐसे चिन्हासी पार दिया, अथवा आप ऐसे कलम लिए ऐसे चिन्हासी पार दिया, यहां से लेके यहां तक अक्रॉस द हैंड, सीधा आंसर। 2 लाइन खींच दिया, बोथ स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन अक्रॉस द हैंड, सीधा सीधी। हाँ, जैसा कि आगे चलकर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि अगर मान लो कॉपी लेते हो तो देखो लाइन के, ठीक है, इस लाइन के ऊपर ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये लाइन है, तो लाइन के ऊपर देखो, इस लाइन के ऊपर ये लाइन है, तो लाइन के ऊपर लाइन बताना है तो बोलोगे क्या? बोलोगे लाइन अपॉन लाइन। जैसे मान लो एक लड़का यहाँ लाइन में खड़ा है, उसके पीछे एगो लड़का 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 खड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? बॉय अपॉन बॉय इज स्टैंडिंग। कहां खड़ा है भाई? इन अ क्यू। कहां खड़ा है? कतार में खड़ा है। और कहां खड़ा है? तो लड़के के आगे एक लड़का, उस लड़के के आगे एक लड़का, उस लड़के के आगे एक लड़का, उसके आगे एक लड़का, बॉय अपॉन बॉय। प्रीपोजिशन से 2 पैरेलल नाउन जुड़ते हैं, सिंटेक्स में पढ़ाया है, तो दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है, सिंटेक्स में पढ़ाया गया ये। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में तुम्हें आ गया होगा। फिर तुम्हारा मेरे से सवाल है कि बाबू अगर तुम्हें इस सेक्शन में कोई डाउट है तो मुझे कहो, अगर नहीं तो फिर मैं आगे तुम्हें समझाता हूँ। बोलो, कोई डाउट है? जल्दी बताओ। स्ट्रेट लाइन को लेकर या जो भी मैंने बताया इन सबों में कोई डाउट है तो बताओ, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बोलो। जल्दी बोलो। नहीं, कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला मुद्दा समझो। अब हम लोग अगले मुद्दे पर आ रहे हैं, समझो बात को। जैसे है क्या, है ना, रूल नंबर क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट, अगला रूल। अब मैं अगले रूल पर आता हूं, सारा मैं PDF लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेंशन ना लो। अगले रूल पर आता हूं। अगला रूल क्या है? जैसे मान लो एक सिंपल सा रूल है, इसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। देखो समझो क्या है कि मान लो, अब तुम्हें मैं समझाता हूं। जैसे मान लो, जैसे सिंपल समझो, जैसे ये मेरे हाथ लिया और मैंने इस पर रखा, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑन। क्या है? प्रीपोजिशन ऑन। किस पर रखा? प्रीपोजिशन ऑन। तो जब तक ये स्थिर है, कांस्टेंट है, प्रीपोजिशन क्या है? ऑन है। स्थिर है, कांस्टेंट है, प्रीपोजिशन क्या है? ऑन है। लेकिन जैसे ही ये मोशन में आ गया, देखो ऐसे ऐसे मोशन में आ गया, है ना, ये मोशन में आ गया, गति में आ गया, प्रीपोजिशन क्या है? अक्रॉस है। क्या है? अक्रॉस है। एक लड़की, हमारे आपके घर में एक माँ पोछा मारने के लिए हाथ में कपड़ा लेकर के, है ना, आप फर्श पर ऐसे रखती है। जब रखती है तब ऑन, जिस वक्त रखती है उस वक्त ऑन, लेकिन जैसे ही वो पोछा मोशन में आता है तो आंसर बदल जाता है और प्रीपोजिशन क्या आता है? अक्रॉस द फ्लोर, है ना। क्या होता है? अक्रॉस द फ्लोर। आई सा ए गर्ल वाइपिंग। मैंने एक लड़की को देखा पोंछते हुए। क्या पोंछते हुए? फ्लोर को। ऑन द फ्लोर नहीं, अक्रॉस द फ्लोर, मोशन में। हम, तुम, तुम्हारे, हमारे घर में कोई भी आदमी मुंह में ऐसे क्या ले? क्रीम लिए हाथ में। अब क्रीम हाथ में लिए ऐसा रगड़ करके मुंह में रखे तो प्रीपोजिशन ऑन। जैसे ऐसे करके ऐसे
क्या करने लगे, लगाने लगे। तो अब ये जो क्रीम है, ये हमारा हाथ है, चेहरे पर मोशन में आ गया। प्रीपोजिशन क्या आएगा, अक्रॉस आएगा। मतलब सिंपल कंसेप्ट है, कहीं कोई चीज तुम ऐसे रखो, प्रीपोजिशन ऑन। हाँ, लेकिन यहां पर भी एक लाइन ध्यान रखना है बाबू। जैसे देखो, ये तुमने हाथ रखा बोर्ड पर, अब बताओ क्या ये हाथ से बोर्ड ढक गया, नहीं ढका ना। क्या ये हाथ से बोर्ड ढक गया, नहीं ढका ना। तो नहीं ढका तो प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑन। ऐसे रखे, नहीं ढका, प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑन। लेकिन बात समझो, ये हाथ लिए, देखो ऐसे मुंह पर रखे दोनों हाथवा, तो ये पूरा हाथ से पूरा मुंह क्या हुआ, ढक गया, कवर। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रख दी जाए और वो चीज पूरी तरह से कवर्ड हो जाए, प्रीपोजिशन ओवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओवर। अब जैसे देखो, मैंने हाथ लिया, अपने आंख पे रखा, तो क्या बोलेंगे, आई पुट माई हैंड ऑन माई आईज। नहीं, ऑन लगाने का मतलब है कि जो चीज जिस पर है उस चीज को कवर्ड नहीं किया है, ढका नहीं है। ऐसे रखे हैं, देखो कवर्ड हो गया, तो प्रीपोजिशन ओवर आएगा। क्या आएगा, ओवर आएगा। समझे। अब देखो, बोर्ड पर रखे हैं तो यहां पर ऑन चला है, अब ऐसे ऐसे गति में आ गया तो क्या हो गया, क्रॉस। देखो मुंह पर हाथ रखे हैं, ढक गया, ओवर। अब गति में आ गया तो क्या हो गया, ओ, क्रॉस। साबुन ले करके नहाने बैठे हो लगाने के लिए, साबुनवा हाथ में लेके बॉडी पे रखे रखे ना। तो जब बॉडी पे रखे तो जहां रखे हो उससे पूरा क्या कवर्ड हो गया, पूरा देह को साबुन से ढका गया, नहीं, ऑन। अब जैसे ही तुम साबुन ऐसे ऐसे मल करके ऐसे ऐसे नहाने लगोगे, तो ये पूरा साबुन जो है तुम्हारे बॉडी में किस में आ गया, मोशन, गति में आ गया। अब ये प्रीपोजिशन क्या लेगा, आई अप्लाई ए सोप। मैं एक साबुन लगाता हूं ऑन माई बॉडी। आई अप्लाई ए सोप ऑन माई बॉडी, नहीं, आई अप्लाई ए सोप अक्रॉस माई बॉडी। शी अप्लाइज क्रीम, वह क्रीम लगाती है, ऑन हर फेस, नहीं, अक्रॉस हर फेस। क्यों, क्योंकि जब क्रीम लगाएगी तो पूरा हाथ जो है उसके चेहरे पर मोशन में होगा। ऑफ हो गया था, फिर देखते हैं। हाँ? अभी लाइट कटा था क्या, अभी कटा था, पहले से कटा था, जस्ट कटा है। चलो ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सभी लोगों को। बड़ा दिक्कत है जी लाइट। तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि अगर हम चेहरे पर कोई क्रीम व्रीम लगाते हैं तो प्रीपोजिशन क्या आता है, एक क्रॉस आता है। चलो अभी कोई डाउट है तो मुझे बताओ इस रूल को लेकर, जल्दी से बताओ। ठीक है, जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल कहोगे तो मैं कह दूंगा कि शी वॉज अप्लाइंग
क्रीम खाली स्थान हर फेस। ए ऑप्शन ऑन, बी ऑप्शन अक्रॉस, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन अलोंग, और डी ऑप्शन मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ एट। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा, अक्रॉस, क्योंकि अलोंग बोलोगे तो चेहरे के बगल में क्रीम लगाएगी, हवा में क्रीम लगाएगी, तो वहां पर आंसर गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, अक्रॉस हो गया। मतलब इस तरह से मतलब क्वेश्चन है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल दे देते हैं इसी पर कि आई नीड टू ब्रूम, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू मारना, खाली स्थान द फ्लोर, है ना। आई नीड टू ब्रूम, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू मारना, मुझे झाड़ू मारने की क्या है, जरूरत है ना। कहाँ, फर्श पर, ऑन द फ्लोर, इन द फ्लोर, एट द फ्लोर, क्या, अक्रॉस द फ्लोर। आंसर क्या है, अक्रॉस द फ्लोर। तो मेरा कहना है कि क्या आपको ये रूल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अगर ये सब समझ में आ गया है तो इतना काफ़ी है, इतना पहले समझ जाओ, फिर नेक्स्ट सेशन में आगे फिर समझाएंगे। पहले आप देख लो क्या यहाँ तक समझ में सभी लोग को आया है कि नहीं आया, या कोई डाउट है, जल्दी बताओ। ये जो मैंने आपको 3-4 रूल समझाया, क्या ये सब क्लियर है? नो डाउट क्लियर सर। कोई क्लियर है, कहीं कोई डाउट है? नहीं है। तो देखो अक्रॉस जो है बाबू, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है। मतलब ये कम से कम मान लो अगर खूब अच्छा से पढ़ेंगे तो ये 3 डेज, ये 3 डेज का टॉपिक है, जिसमें से एक दिन हम लोगों ने आज क्लास कर लिया। अब कितने डेज रिमेनिंग रह गए हैं, 2 डेज। 2 दिन और इस पर मेहनत करेंगे, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन अक्रॉस से गलत होने वाला नहीं है, ये 100% तुम मेरे पर बिलीव करो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि जैसे मान लो आपने इंटू पढ़ा, मैंने आपको इंटू को लेकर के 4 सेट प्रोवाइड किए थे आपके पीडीएफ के रूप में। तो आपको चाहिए कि इंटू का सारा वो क्लास अच्छे से करके रिवीजन करके जो मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ उसका नोट्स बना लो, और फिर वो इंटू के सारे क्वेश्चंस तुम अपने कॉपी में बनाओ। पीडीएफ खोल लो, पहला का आंसर बी, दूसरा का आंसर सी, अच्छे से बनाओ। अगर डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं तुम्हें अगर फ़ोन पर समझाने लायक होगा तो समझा दूंगा, नहीं तो अगर यहाँ पर समझाने लायक होगा तो लाइव सेशन में समझा दूंगा। बट 100% बिलीव रखो कि तुमसे क्वेश्चन मेरे भाई गलत नहीं होगा, ये तुम मान के चलो। किसी भी कीमत पर तुमसे क्वेश्चन गलत नहीं होना है, ये तुम यकीन रखो। चलो, अभी कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है? कोई डाउट है? क्या बोल रहे हो? नहीं, कोई डाउट है किसी को भी? तो चलो फिर, कोई डाउट नहीं है तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, है ना। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कोई डाउट है? मैं लास्ट बार बार पूछ रहा हूँ भाई, कोई डाउट है किसी को? जो भी हम लोगों ने क्रॉस को लेकर पढ़ा, इसमें कहीं कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ, नहीं तो फिर क्लास यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। नो डाउट। और कोई? चलो, सभी लोग को एक क्रॉस समझ में आया? सभी लोग को एक क्रॉस समझ में आया? चलो ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ाई से, प्रीपोजिशन से 100% सेटिस्फाइड हो, आप जितने भी लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे पंकज प्रजापति हैं, अनीता कुमारी हैं, या आप लोग जो भी हमारे यहाँ के पढ़ाई से सेटिस्फाइड हो, देखो भाई इस ऑनलाइन सेशन के लिए हमारे पास आपसे बेहतर कोई जरिया नहीं है बताने का कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर द वॉइस लाइव ऐप पर इंडियाज़ का सबसे बेस्ट इंग्लिश का कोर्स कराया जा रहा है। आप अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ द वॉइस लाइव ऐप, उनके उसको बताओ, वो भी क्लास करके देखें। प्रीपोजिशन को लेकर कहीं कोई डाउट नहीं होगा, और अगर वो कंप्लीट इंग्लिश बैच पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ें, उसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, है ना। थैंक यू, गुड नाइट।